बीएसएससी सीजीएल 3 की प्रथम पाली की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया है, क्योंकि जो छात्र हैं उग्र आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान है, जो हमेशा अभ्यर्थियों की आवाज बनकर सामने आते हैं। सर, आखिरकार आयोग ने परीक्षा रद्द कर दिया प्रथम पाली का। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि प्रथम पाली की परीक्षा जो प्रश्न पत्र था वो वायरल हो रहा था, उस तरह से जैसे लग रहा था कि बाजार में मछली बिक रहा हो। तो निश्चित रूप से उस पर होना चाहिए था, इफर्ट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा लेट हुआ उसको रद्द करने में। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सेकेंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग के बारे में बच्चे बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि युवाओं की दर्द को समझेंगे। तो वो इस परिस्थिति में तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द हो, तभी छात्रों को इंसाफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आयोग, बच्चे भी जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार भी जांच करवा रही है। SIT हो या आपको साइबर सेल हो या आर्थिक अपराध इकाई, वो जांच कर भी रही है, चोर को पकड़ भी रही है। लेकिन चोर को पकड़ने के बाद जैसे ही कोई दूसरा एग्जाम होता है तो उसमें तड़ से कोई नया चोर पैदा हो जाता है। तो मैं ऐसी परिस्थिति में इस समस्या के निराकरण का एकमात्र हल सोचता हूं, और वह हल यह है कि इसकी जांच एक स्वतंत्र निकाय से कराई जाए, जैसे CBI से कराए इसकी जांच, जो कि हाई कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश जो है उनके नियंत्रण में इसकी जांच हो, तो सारा का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चोर चाहे जो भी हो, कोचिंग संचालक हो, ठेकेदार हो, दलाल हो, आपको अधिकारी हो, नेता हो, निश्चित रूप से कोई इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और उसी कारण बस ये परीक्षा में इस तरह की धांधली हो रही है। अगर छात्रों के भविष्य की बात हो रही है, बिहार पढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, बिहार की बात हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी का मैं गुरु होकर पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं कि मैं पैर पकड़ रहा हूं। आप तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द कीजिए और इसकी जांच CBI से करा दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कल जिस तरह से आंदोलन की तैयारी हो रही थी, छात्र ज्यादा संख्या में सड़कों पर दिखे, कारगिल चौक पर, पटना कॉलेज में बैठक हुई और एक समय दिया सरकार को 4 तारीख को महाआंदोलन करेंगे और रात में ही जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन छात्र लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, प्रथम पाली और दूसरी पाली और तीसरी पाली का भी पेपर रद्द किया जाए, क्योंकि उसके भी पेपर आउट हुए। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि सिर्फ जो प्रथम पाली का है उसका पेपर आउट हुआ था, वो भी एग्जाम के 1 घंटा के बाद। नहीं, इसमें तो आर्थिक अपराध इकाई बेचारी के पास जो सिस्टम जाएगा, जो मोबाइल जाएगा, उसे पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि हर पर BPSC हो, BSSC हो, BPSSC हो, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, फायरमैन का हो, कबर खोदने की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें भी परीक्षा से पहले क्वेश्चन आउट होता है। आर्थिक अपराध इकाई अपने काम में पूरी तरह से दुरुस्त ईमानदार है, चोर को पकड़ भी रही है वो। लेकिन चोर को पकड़ने के बाद क्या कारण है कि दूसरे परीक्षा में क्वेश्चन आउट हो जा रहा है? इसका मतलब कि चोर कोई बहुत बड़ा कैंसर है, और इस कैंसर की थेरेपी जब तक बहुत हार्ड तरीके से नहीं होगी तब तक इस पर रोक नहीं लगेगा। और ये हार्ड तरीके से रोक लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं, और इसके लिए जांच जो बच्चे भी मांग रहे हैं और सरकार भी कह रही है, तो ऐसी परिस्थिति में CBI से जांच करा लेने में क्या हर्ज है? CBI से जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तीनों सीटिंग का परीक्षा रद्द किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों में जबरदस्त असंतोष है। बच्चे अहिंसात्मक ढंग से कोई भी आंदोलन करें, मैं उनके साथ था और रहूंगा, लेकिन परीक्षा रद्द तीनों सीटिंग का हो और इसकी जांच CBI से हो। और जब परीक्षा हो तो AMR शीट, कार्बन कॉपी और आंसर क्वेश्चन पेपर आप दीजिए। परीक्षा समाप्त होने के बाद आप देते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं, परीक्षा समाप्त होने के पहले परीक्षा होने के क्रम में क्वेश्चन बाहर आता है। ये गलत है, विश्वास टूट चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी को शराबबंदी और स्त्रियों को शिक्षा के प्रति जो उन्होंने जागरूकता दिखाई है, उसी तरह का एक कदम शिक्षा व्यवस्था पर भी देना होगा, ताकि बिहार सुधर सके और भारत सुधर सके। बार बार पेपर लीक हो जाता है बिहार में। BPSC की बात की जाए तो BPSC में भी पेपर लीक हुआ था, तो फिर पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया गया। CBI की जांच नहीं हुई थी। नहीं, CBI की जांच नहीं हुई तो लड़कों को थोड़ा सा विश्वास था कि चलिए पूरा पेपर लीक हो गया, लेकिन उसके बाद 113 कटअप चला गया। अजीब 9 क्वेश्चन गलत था, उसका कोई उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, हाईकोर्ट में खारिज कर दिया। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अब इसकी जांच CBI को छोड़कर किसी और से कराना बिल्कुल ही गलत होगा, और बच्चों को किसी भी तरह की संतुष्टि मिलने नहीं जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर तीनों परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो 9 लाख स्टूडेंट हैं, एक बड़ा जो स्टूडेंट का जो समूह है उन्हें नुकसान होगा? देखिए, समय स्टूडेंट का नुकसान हो कम से कम अच्छा से परीक्षा हो तो पास तो कर जाएगा। आप ही कहते हैं कि यहाँ निश्चित रूप से बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, SC पढ़ रहे हैं, ST पढ़ रहे हैं, हिंदू पढ़ रहे हैं, मुस्लिम पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं, EWS पढ़ सब रहे हैं। तो आज 9 लाख में ये हाल
कल अगर 90 लाख हो गया तो क्या होगा? आप क्वेश्चन घर पर पहुंचा दीजिएगा। ऐसा कोई ये लड़के का बहाना देके कुछ नहीं हो। ऑनलाइन परीक्षा करावे अगर हिम्मत है तो। और सबसे बड़ी बात है कि इसको रद्द करें। बच्चे परेशानी झेलने के लिए झेलते हैं। आप सोचिए, टोपी उतार दिया गया, जूता खुलवा दिया गया, मोजा खुलवा दिया गया और मोबाइल लेके घुस जाता है। इसका मतलब सिस्टम में लोचा है। इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। यही छात्रों की मांग है। आयोग के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? थोड़ा सा खुशी तो हुआ कि फर्स्ट सीटिंग का हो गया, लेकिन पूरा सीटिंग का कैंसिल होगा तो बहुत खुशी होगी। तो ये थे गुरूर रहमान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तीनों पाली की परीक्षा उसे रद्द होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो छात्रों ने एग्जाम दिया था और छात्रों का आरोप है कि तीनों पाली का पेपर आउट हुआ है, तो उसको लेकर गुरूर रहमान ने साफ तौर पे कहा जब तक तीनों पाली की परीक्षा रद्द नहीं होती तब तक ये शांत नहीं बैठने वाले हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।